करने के लिए सरकार ने जहां एक तरफ लॉकडाउन लगाया है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कड़ी में मुंबई के वार्ड क्रमांक 66 में कांग्रेस द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई उपाध्यक्ष मोहसिन हैदर, वार्ड क्रमांक 66 की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर, युवा नेता सुफियान हैदर सहित कई कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए। इस वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें वैक्सीनेशन दी जाएगी। अंधेरी वेस्ट में वैक्सीनेशन का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है, लोगों को कितना लाभ हो सकता है? लोगों को सबसे ज़्यादा तो लोगों को लाभ हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके देश के प्रधानमंत्री ने जो राजनीति की है, गंदी, ओछी और इस देश के नागरिकों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कभी भी मंजूर नहीं होगा। हमारी वैक्सीन बाहर मुफ्त में देके वो विश्वगुरु बनना चाहते थे, लेकिन विश्वगुरु से तो बनने से रहा। देश में जो हालात है आज, अगर सीनियर सिटीजन को इस तरह से ये करना पड़ता है, पूरे मुंबई में 100 लोगों को ही कर सकते हैं पूरे दिन में। ये क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है, वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है, इस वायरस के खिलाफ जो लड़ाई इंडिविजुअल लड़ना चाहता है, नागरिक लड़ना चाहता है, वो उसके लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर हो। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, इस देश में खांसी से लेके आज तक कांग्रेस के सरकार ने 12 ऐसी वैक्सीन बनाई और लोगों को मुफ्त दी। और कभी भी ऐसा आपको कभी सुनाई दिया? एक बूंद जीवन की याद है? हमारी आशा ताई हो, हमारा सारा ये हेल्थ विभाग हो, सारे लोगों ने, कभी आपको महसूस हुआ ये इस तरह का है? ये क्यों हो रहा है? विश्व में क्यों नहीं हो रहा? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ तो उस देश के प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, उन्होंने अपने नागरिकों का टीकाकरण किया, उसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, और मुफ्त। ये मेरे देश में 130 करोड़ 132 करोड़ की आबादी का यह दुर्भाग्य है, आज भी हमें यह बताया जाता है कि आपको विकट लेनी पड़ेगी। क्यों?
तो ये वैक्सीनेशन सेंटर का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अब जिस एरिया में, जिस हल्के में आप हैं, सोच लीजिएगा कि यहाँ का एक 60 साल से ज़्यादा उम्र की मेरी माँ हो, मेरे कोई ये हो, बुजुर्ग हो, वहाँ किसी एक सेंटर पे जाके, जो कि पहले 130 सेंटर ही थे इस मुंबई में, मुंबई कांग्रेस ने ये मांग की थी, मैंने मांग की थी, हर वार्ड में 2 वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए। मैं मुंबई मनपा का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर वार्ड में 227 वार्ड में एक का तो उन्होंने इंतजाम किया है। तो आने वाले कार्यकाल में मुझे यकीन है कि जैसे वैक्सीन का ये जो है सप्लाई प्रॉपर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया, उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है, बाला साहब थोरात हो, अशोक चौहान हो, अजित दादा हो, हम बैठे थे इसके लिए, और एक इंटरनेशनल जो टेंडर फ्लोट किया है। हमें उम्मीद है आने वाले 8-10 दिन में ये सारी वैक्सीनें प्रोक्योर हो जाएगी, मिल जाएगी, और महाराष्ट्र धड़ल्ले से फिर हमारे बच्चे 18 साल के ऊपर के, 18 से 44 हो, 45 से लेके आगे हो, सबको उनके हक का वैक्सीन मिलेगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है, चाहे नरेंद्र मोदी व्यापार करे जो कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मैं बनिया हूं, मैं व्यापार जानता हूं। व्यापार जानते इसलिए तो गंगा तो मैली हो गई। जिस तरह की डेड बॉडीज हम गंगा में बहते हुए देख रहे हैं, तो ये पाप किसका है? ये केंद्र सरकार का पाप है। पर मेरे महाराष्ट्र सरकार ने, हमने मांग की थी, हमारे महाराष्ट्र में टीकाकरण मुफ्त होगा, और हमने ये मांग की थी, और इसके ऊपर सरकार ने, हमारे महाआघाड़ी सरकार ने निर्णय लिया। मैं उद्धव जी ठाकरे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा, हमारे कांग्रेस के हमारे नेता, वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात, अशोक चौहान, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, क्योंकि हम भी बैठे थे उनके साथ मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों का आपने ख्याल किया, गरीबों का आपने ख्याल किया, और जो बुजुर्ग जो आज इस महामारी से डर चुके हैं, हम भी डर गए हैं, आप भी घूमते हैं, आपको भी पता है, डर लगता है कि भाई शाम को घर में जाऊंगा तो घर पे मैं किस तरह से पेश आऊं। तो ये ऐसे हालात में उम्मीद ये रहती है कि देश के मुखिया सामने से आके खड़े रहे और बोले कि मैं आपके साथ हूं। देश के मुखिया तो दिखाई नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरे जो ये है अमित शाह, 5 राज्यों में जब चुनाव था तो सारे दिख रहे थे। और विडंबन इस बात का है, वहां लाखों के तादाद में लोगों से मिलते थे, रोड शो करते थे, और 8 बजे आके बोलते थे पट्टी लगाओ। दिन भर तो कभी पट्टी लगाई नहीं उन्होंने, ना दोनों ने, ना उनके साथ चमचों ने, ना उनके लोगों ने। तो ऐसे एक जिसको कहते हैं ना फर्ज होता है कोई, आज मेरी बहन यहाँ कॉरपोरेटर है, वो फर्ज अदा कर रही है, उनका बेटा फर्ज अदा कर रहा है, उनके ये जो है हस्बैंड वो फर्ज अदा कर रहे हैं। कल अगर आपने देखा मुंबई तहस नहस हुई थी, कौन था रास्ते पे? मेरे बच्चे थे, कांग्रेस के बच्चे थे। और चाहे वो गटर साफ का मामला हो, चाहे वो बाकी सारा वो पेड़ जितने भी हो, जितने आज भी अभी नहीं हटा, तो ये सारे काम कांग्रेस पहले से करती आई है, अभी भी करती है। और मुझे फक्र होता है इस बात का, मुझे बहुत ही फक्र होता है कि हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस ये हमेशा लोगों में रही है, आज दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही सड़कों पर है लोगों की मदद करने के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो दिगर जो ज़रूरत की चीज़ें जो इस पूरे एपिडेमिक में, इस पूरे महामारी में जो लोग त्रस्त थे उनकी मदद किस तरह की जाए, उसके लिए पहले दिन से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, कार्यकर्ता सब सड़कों पर हैं। और आज हमने ख़ास करके भाई जगताप जी के नेतृत्व में राज्य सरकार से मांग की थी कि कोविड का सेंटर बढ़ाया जाए। तो अभी हम लोग यानी कांग्रेस के तमाम मुंबई कांग्रेस के लोग भाई जगताप जी के नेतृत्व में
हम लोग मोहल्ले मोहल्ले तक किस तरह वैक्सीन पहुंचाया जाए, क्योंकि लोगों में घबराहट है, फिक्र है, और ख़ास करके ऐसे पिछड़े इलाके में, मोहल्लों में जहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दिन वैक्सीन जो जहाँ प्राइवेट सेंटरों में शुरू की गई थी, एक दिन वैक्सीन आया, अब वो एक 15-20 दिन से वैक्सीन है ही नहीं, यानी सप्लाई नहीं है वैक्सीन का, यानी पहला वैक्सीन लिया गया। अब आपको पता है पहला वैक्सीन के बाद जो दायरा वक्त बढ़ाया गया है, अब डबल वक्त बढ़ा दिया गया है, डबल वक्त के बाद जो है 84 डे के बाद वैक्सीन मिलेगा। ये तमाम ऐसे नई नई चीज़ें आने की वजह से लोगों में एक तरह का असमंज है, लोगों में गैर समझ है, लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाई है कि हर मोहल्ले तक राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका की मदद से जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमारे साथी वैक्सीनेशन पहुँचाने का काम करें। वैक्सीनेशन ही, दीगर चीज़ें जो बताया आपको, वो तमाम चीज़ें पहुँचाएंगे। और आपने देखा कि परसों जो तूफ़ान बाढ़ में भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता सड़कों पर थे, तो हम लोग इसी तरह का जो है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ उनकी फेलियर है, जहाँ फेल हो चुके हैं, तो आवाम के लिए जो है कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर के आई है। तो उसी का एक आप देख रहे हो कि एक वैक्सीनेशन सेंटर ये वार्ड नंबर 66 में ओपन की गई है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर किस एज का कौन सा क्राइटेरिया अभी फिलहाल आज देखिए आज 60 साल के ऊपर का है। आज से 2 दिन पहले कहा गया था कि 60 साल के ऊपर का सेकंड डोज, अब सेकंड डोज तो बचा ही नहीं जब 84 डे किए तो फर्स्ट डे का जो है 60 साल के ऊपर का है। और आपको बताऊं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये वॉक इन है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो ऑनलाइन करना 45 एज के ऊपर के भी लोग कर सकते हैं। वॉक इन सिर्फ 60 एज का आज की तारीख में है। आने वाले दिनों में देखिए बाहर से भी अब जाके मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब जाके जागा है और बाहर से ख़रीदने की बात कर रहे हैं। यानी इतना सब वो गुजरने के बाद, इतने हादसा होने के बाद अब जाकर जो है जो बाहर से जो वैक्सीन आएंगे, और ख़ासकर रशिया वगैरह से वैक्सीन, तो मुझे लगता है कि 18 साल के बच्चों को जो 18 साल के ऊपर जो है 45 साल तक उनको भी मिलेगा। लेकिन आज के तारीख में सिर्फ 60 साल के लिए वॉकिंग है और 45 एज के ऊपर जो है ऑनलाइन है। ये अभी शुरुआत है। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा वार्ड नंबर 66 में? क्या उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या वॉक इन होगा? किस तरह से रहने वाला है? वॉक इन तो जगह पे स्पॉट है ना, जैसे आप आओगे तो स्पॉट में रजिस्ट्रेशन होगा। और जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अबव 60, बाकी के लिए रजिस्ट्रेशन, बाकी हमारे लोग बच्चे बैठेंगे इधर, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे 45 के ऊपर के भी। और तुमच्या वॉर्डमध्ये जे आहे मोठ्या प्रमाणात स्लम आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जे आहे झोपडपट्टी इलाका आहे, तर तुम्ही तुमच्या लोकांना कसं आवाहन कराल की त्या ठिकाणी येऊन वॅक्सिनेशन घ्यायसाठी? बघा, आमचा व्यवस्थित पूर्ण दर गल्ली गल्लीत आपले कार्यकर्ता आहे, आपले बरोबर काम करणारा मंडळी आहे, और आमचा उद्देशच तो आहे शेवटच्या माणसापर्यंत वॅक्सिनेशन कसं पोहोचावं, हा उद्देश घेऊन आपण आले. आता ह्या इथे सुरू केले आहेत. आता हळूहळू मॅक्सिमम आपला वार्डला अजून सुरू करणार आहेत. आणि उद्देश, शेवटचा उद्देश तुम्हाला म्हटलं की शेवटच्या माणूसपर्यंत कसं काय वॅक्सिन करायचं आहे, तो उद्देशाने आपला कार्यकर्ता तुम्ही बघितला की काल परवा आपण स्वतः होतं बघितलं कसा एवढे प्रॉब्लेमला आपला सायक्लोनला आपला कार्यकर्ता कसे काय कामं केले. आजही स्वतः करतो. आज काही लोक येते, काही लोक झाडं उचलण्याचं काम करतो आहे. आणि वैक्सीनेशनचा आम्हाला खात्री है कि पूर्ण शेवटपर्यंत लोग पाएंगे. यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है भाई जगताप के हाथों. किस तरह से कार्य यहाँ पर होने वाले हैं और लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो वैक्सीनेशन सेंटर आज ये जानबूझ के मतलब लोगों के बीच में हमारा जो ओपनिंग का यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, लोगों को ज़्यादा चलकर दूर जाना ना पड़े. ये लोगों हल्के के बीच में, लोगों के घर के बीच में ही ये था. और ये है मंडे से थर्सडे 60+ के लोग वैक्सीनेट हो गए, मंडे से वेंसडे, और थर्सडे टू फ्राइडे 45+ लोग वैक्सीनेट हो गए. और मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम के थ्रू के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करें. बहुत सारे लोग में डर भी है कि शायद इससे कुछ हो जाता है, लेकिन ये अंदरूनी बीमारी से लड़ना है और इससे जीतना है, तो ये एक वैक्सीनेशन ही हमें इससे जिता सकता है. तो मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो. आपके घर के आसपास जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर है, आप जाकर रजिस्टर करवाएं और वैक्सीनेट हो. अच्छा, आपकी टीम, क्योंकि यूथ आपके साथ में है, तो किस तरह से आप लोग काम करने वाले हैं? क्या घर घर जाकर लोगों से अप्रोच करेंगे कि वो लोग आए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में? और देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को वैक्सीनेट करने का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, घर घर जाकर पहुँचाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाएंगे, जैसा हो पाए. तो ये हमारा पिछले 1 हफ्ते से चालू है वैक्सीनेशन का. हम हर घर पर लोगों को बता रहे हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं कि ये करना, अगर इस बीमारी से जीतना है तो ये वैक्सीनेशन ही एक इलाज है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वैक्सीनेट हो. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.